दोस्तों, पिछले कुछ सालों से सोने की कीमतें आसमान छू रही है। आप सभी को पता है, शादी विवाह हो या निवेश हो या फिर त्योहार हो, हर कोई सोना खरीदने जाता ही है। तो उसके भाव सुनकर होश उड़ जाते हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो आखिरकार ये जो भाव बढ़ रहा है, ये जो कीमतें बढ़ रही है, इसके पीछे असली वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कभी सोना सस्ता होगा या और भी ज़्यादा महंगा होता जाएगा? इस वीडियो में हम इसी पर कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे कौन कौन से ग्लोबल और लोकल कारण हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बात समझ लेना चाहिए कि सोने की कीमतें कितनी बड़ी हैं। हम 2020 की अगर बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत थी लगभग 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। शायद आपने किसी ने खरीदा होगा तो आपको यही रेट पड़ा होगा। लेकिन अप्रैल 2025 तक ये कीमत पहुंच चुकी है 91,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास। यानी कि कई जगहों पर थोड़ा सा महंगा भी दिखा है, यानी कि 90-95 के बीच में आपको ये कीमतें दिख रही होगी। यानी कि 5 साल में कीमत दोगुनी हो चुकी है लगभग, हम ये मान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी यही हाल है। ऐसे नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई सोना सस्ता मिल रहा है। 2020 में सोना था वहां पर $1,800 प्रति औंस, जी हाँ, और अब ये $2,600 से $3,000 के बीच ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही है? आइए इसके असली कारणों को भी हम समझ लेते हैं। सोना हम सभी को पता है हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। जिसके पास रोकड़ा रहता है, धन रहता है, या तो वो ज़मीनें खरीदता है या वो सोना खरीदता है, क्योंकि दोनों में उसे प्रॉफिट होता है। दोनों कहीं ना कहीं लाभ वाला धंधा माना जाता है। जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, यानी कि ये लड़ाई झगड़े युद्ध फुद्ध होते हैं ना, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया कहीं ना कहीं लड़ी भिड़ी पड़ी है आपस में। चाहे आप अमेरिका चाइना को ले लो, चाहे रूस यूक्रेन फिलिस्तीन इजराइल, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ईरान इराक पाकिस्तान, सभी आपस में टकराए हुए हैं। तो जैसे जैसे ये तनाव बढ़ता है ना, और बढ़ ही रहा है, मध्य पूर्व में तनाव है, अमेरिका चीन, हमने बताया ना ट्रेड वॉर, तो निवेशक जो रहते हैं ना वो स्टॉक मार्केट और अन्य रिस्की एसेट्स से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हो सकता है कि जैसे कि ट्रंप ने ट्रेड वॉर की घोषणा की, ट्रेड वॉर चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इतना टैरिफ उस पे लगाएंगे, इतना टैरिफ उस पे लगाएंगे। तो जो निवेशक रहते हैं वो फटाफट अपने शेयर खींच लेते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आदमी को नुकसान होने की जो अनुमान लग जाता है, अंदेशा लग जाता है, तो वो सबसे पहले अपने शेयर ही खींचते हैं। अगर उसने शेयर बाजार में अपना पैसा लगा रखा है, शेयर खरीद रखे हैं। तो अमेरिका का शेयर बाजार टूटा गिरा, फिर थोड़ा सा चढ़ा, हमारा शेयर बाजार की हालत देख रहे हो। ये सब शेयर निकालने बेचने का धंधा चल रहा है, उसकी वजह से धड़ाम होते जाता है। खैर, 2022 से लेकर 2025 तक ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ी है, और हाल ही में जो अमेरिका के नए टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी ने भी सोने की मांग को बढ़ाया है। 2024 में ग्लोबल सेंट्रल बैंकों ने 1,000 टन से ज़्यादा सोना खरीदा, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। एक कारण यह भी है कि जब महंगाई बढ़ती है तो पैसों की वैल्यू कम होती है। ऐसे में लोग सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि ये एक महंगाई के खिलाफ हेज है। 2023 और 24 में ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 4 से 6% के बीच रहा, और भारत में भी 5 से 7% की महंगाई, कहीं ना कहीं इसके आसपास महंगाई देखी गई। इसके अलावा भारतीय रुपए की वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। 2020 में $1 74-75 के आसपास था, शायद इतना ही था जहां तक मेरा अनुमान है। अब ये 85-86 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। आप चेक कीजिएगा तो आपको 85-86 के आसपास दिखेगा। 86 से भी शायद थोड़ा सा आगे निकल गया होगा, 5-10 पैसे। चूंकि भारत जो है ना वो सोने का आयात करता है, जो रुपए की कमजोरी से सोना महंगा हो जाता है, ये भी एक कारण होता है। दुनिया के जो सेंट्रल बैंक जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, चीनी सेंट्रल बैंक और रूस बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। इसका कारण है कि डॉलर पर निर्भरता कम करना। 2024 में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में 40 टन से ज़्यादा सोना जोड़ा। जब इतने बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है तो सोने की कीमत, मतलब मान के चलिए जो मांग होती है ना वो बढ़ती है, और कीमतें फिर ऊपर चढ़ती है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। यहाँ हर साल 800 से 900 टन सोना खपत होता है, जिसमें से ज़्यादातर गहनों के लिए हैं। शादी विवाह, धनतेरस, अक्षय तृतीया जैसे मौक़ों पर डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 2024 में त्योहारों के सीजन में सोने की मांग 10 से 15% ज़्यादा रही है, लेकिन भारत में सोने का उत्पादन सिर्फ 2 से 3 टन है, बाकी आयात करना पड़ता है। ज़्यादा डिमांड और कम सप्लाई की कीमतें कहीं ना कहीं, जिसके कारण कीमतें जो ना वो ऊपर जाती हैं। भारत में सोने पर 6% इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% GST लगता है। इसके अलावा ज्वेलरी बनाने का मेकिंग चार्ज भी 10 से 20% तक होता है। हालांकि 2024 के बजट में इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की गई थी, लेकिन ग्लोबल कीमतों में तेजी के कारण इसका फायदा ज्यादा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फायदा नहीं हो पाया। सोना एक वैसे सीमित संसाधन भी माना जाता है। कई खदानों की खोज और खनन महंगा है और समय लेने वाली चीज़ की खुदाई तुरंत तो हो नहीं जाती कि भाई आज कोई सुरंग खोदी और सोना निकला और मार्केट में आ गए। बहुत लंबी प्रोसेस है। पहले तो खदानें ढूंढना, फिर उन तक पहुंचकर दरअसल सोना की खुदाई करना, फिर सोना निकालना, फिर उसको साफ सुथरा करना, फिर उसको ज्वेलरी बनने तक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं कॉस्ट इसकी बढ़ती ही जाती है। ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन पिछले 10 सालों में सिर्फ 1 से 2% सालाना बढ़ा है। जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा, तो कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ना तय है। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना सस्ता होगा कभी भविष्य में? तो इसका जवाब अभी हाल फिलहाल में देना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, कुछ फैक्ट्स हैं। इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कभी ना कभी सस्ता हो सकता है। तो एक फैक्ट ये है कि शॉर्ट टर्म में 2025 और 26 में एक्सपर्ट्स की राय है कि कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि 2025 में सोना $3000 से $3700 प्रति औंस तक जा सकता है। यानी कि भारत में 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कहीं ना कहीं सोना हो सकता है। यानी कि अभी तो भाव बढ़ेंगे, सोना और चमकेगा, सोना और महंगा होगा। उसके बाद ग्लोबल तनाव, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और इन्फ्लेशन अभी कम होने की संभावना वैसे कम ही है। यानी कि तनाव खत्म हो, इसकी संभावना नहीं है। जो दुनियादारी वाले चल रहे हैं, देश भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई झगड़ा शांत हो, इसकी संभावना कम है। और महंगाई की भी कम होने की संभावना ही कम है। इसलिए कहीं ना कहीं अभी सोना सस्ता थोड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती है या ट्रेड वॉर खत्म होता है, तो सोने में 2 से 5% की गिरावट आ सकती है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 10 साल अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्थिर होती है तो सोने की डिमांड कम हो सकती है, लेकिन भारत में शादी विवाह और निवेश की डिमांड बनी रहेगी। पिछले 20 सालों में सोने की कीमतें औसतन 8 से 10% सालाना बढ़ी है। यानी कि लंबे समय में कहीं ना कहीं लंबे समय से ये कह सकते हैं कि सस्ता होना, लंबे समय तक सोना सस्ता होगा ही नहीं, ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं। सस्ता होने की संभावना कब है? तो सस्ता तब होगा जब अगर ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ता है या नई खदानें मिलती है तो सस्ता हो सकता है। अगर रुपये की वैल्यू मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं सोना सस्ता हो सकता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स कम होते हैं तो सस्ता हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सोना क्यों महंगा हो रहा है और इसके सस्ता होने की संभावना कितनी कम है। ये एक ऐसा एसेट्स है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि निवेश के लिए भी इसको परफेक्ट मानते हैं। इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा होने के साथ साथ इसकी कह सकते हैं कि उपलब्धता कम है, इसकी मौजूदगी कम है। इसलिए जैसे कि हीरे की बात होती है ना कि हीरा बहुत महंगा क्यों होता है, इतना कॉस्टली क्यों होता है, सीधी सी बात है कि डिमांड ज़्यादा है और उपलब्धता कम है। और उसके बाद भी बाज़ार में एक साथ हीरो को आने नहीं दिया जाता, रोक के रखा जाता है ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सोना हमारे देश में अभी तो सस्ते होने की कोई उम्मीद नहीं है, महंगा होता है। ज़रा एक्सपर्ट्स का कहना है कि और भी महंगा हो सकता है। अब इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।